अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुग़ीस सलीम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल कौम से ख़िताब किया और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा रिलीफ़ पैकेज दिया। और रिलीफ़ पैकेज आपको पता है कि उनके गले पड़ गया है कि 2000 रुपये लोगों को दिए गए हैं और 30 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। और सुनने में यही आ रहा है कि बजट के बाद या 1 जून से 30 रुपये पेट्रोल की कीमत और बढ़ा दी जाएगी। तो ये आपको पाकिस्तान की मईशत की और पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ़ की मैं ख़बर सुना रहा हूँ जो पाकिस्तान के अवाम के लिए दी गई। लेकिन इस वक्त एक ऑडियो लीक की गई है और वो है आसिफ अली ज़रदारी और प्रॉपर्टी टाइकॉन, या आप कह लें कि पाकिस्तान में बिज़नेस की बहुत बड़ी शख्सियत मलिक रियाज़ की। और ये उस वक्त की ऑडियो लीक की गई है जब अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश की जा रही थी। इस ऑडियो की हकीकत क्या है इस पर बात करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून मुसलसल जलसों में नाकाम नज़र आ रही है। उनके जलसे वो वाला इम्पैक्ट नहीं पैदा कर रहे जो इमरान खान कर रहे थे, और ये एक फैक्ट है। लेकिन हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून अपने पुराने जो उनके हरबे हैं वो इस्तेमाल करते हुए अपने जलसों को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा बहावलपुर में जलसा हुआ, मरीम नवाज़ हमजा शहबाज ने ख़िताब किया, लेकिन उस जलसे की एक दर्दनाक कहानी है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक और बात कि क्या इमरान खान साहब दोबारा इस्लामाबाद आ रहे हैं और अपने मकासद हासिल कर लेंगे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी आज पेशावर में, कल भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मेरे ख़्याल से कल भी वो जा रहे हैं। जो आने वाला दिन है 4 सदा में मेरे ख़्याल से जा रहे हैं, वहाँ पे भी उन्होंने ख़िताब करना है। लेकिन असल जो मामला है कि इमरान खान साहब की कोई वीडियो तो नहीं मिली उनकी किरदार कशी के लिए, और ना ही कोई ऐसी तस्वीर मिली कि जिससे इमरान खान को एक्सपोज किया जा सके। एक ऐसी ऑडियो सामने आई जिसमें 2 फ्रीक बात कर रहे हैं आपस में और कह रहे हैं कि जनाब वो मेरी मिन्नतें कर रहा है, वो मुझे मैसेज भेज रहा है, मेरा पैचअप करा दें। और ये पैचअप किससे कराया जाए? ज़रदारी से कराया जाए ताकि ज़रदारी पीछे हट जाए। इसमें इमरान खान ख़ुद नहीं है बज़ाते ख़ुद, और ये मलिक रियाज़ कह रहे हैं इमरान खान के बारे में। अब देखें कि बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, वो ऑडियो आप सुने तो बहुत सारे कट लगे हुए हैं। ज़रदारी उसमें खांस रहे हैं और उसमें कट हैं, कोई क्लियर नहीं है कि जो असल में बात होनी थी वो तो सामने नहीं आई। अब इस ऑडियो की ये ओरिजिनल है भी नहीं है, इसका तो अभी टेस्ट होना है और लोग कर भी रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये जोड़ के बनाई गई है। बहरहाल अभी तक इसकी वॉइस के बारे में या इस हवाले से कोई ऑथेंटिसिटी नहीं आ सकी, लेकिन 2 बात कर रहे होंगे ज़रदारी और मलिक रियाज़। और आपको पता है कि सिंध में इनका गठजोड़ है और मलिक रियाज़ जब भी बहरिया टाउन के हवाले से ज़मीनें लेता है तो आसिफ ज़रदारी उनकी मावनत करते हैं। हमने देखा सिंध में अब बड़े पैमाने पर एहतजाज भी हुआ और ज़मीनों के हवाले से लोग रोते भी फिर रहे थे, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी। अब बात यह है कि जनाब ये ऑडियो लीक हुई है तो उसमें इमरान खान का क्या लेना देना। और कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान NRO मांग रहा था, NRO नहीं दिया गया। एक तो उसने बात क्लियर की है, उसने कहा कि अगर मैं बैठना होता इन लोगों के साथ तो मैं कब का बैठ चुका होता। जैसे उन्होंने इमरान खान साहब ने आज कहा कि मैं हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हूँ, लेकिन इस शर्त पे कि वो जून के अंदर इलेक्शन डेट अनाउंस कर दें, इलेक्शन ना कराएं, इलेक्शन डेट अनाउंस कर दें। लेकिन आगे से हुकूमत ने क्या कहा कि हम आपके मुज़ाकरात को रद्द करते हैं, हम आपके साथ बैठने को तैयार नहीं। और यही बात सब जो जर्नलिस्ट हैं या एक सियासी वर्कर हैं वो यही कहते थे कि इमरान खान साहब के ऊपर ये प्रेशर डाला जाता है कि आप तो अपने दुश्मनों से बात ही नहीं करते, आप सियासी तौर पर किसी से बात ही नहीं करते, आप बात करेंगे तो आगे बढ़ेगी ना कुछ बात। तो जमहूरी तरीका तो यही होता है, जमहूरियत में यही होता है। तो ये देखें आज आप कि यही लोग कहते थे कि इमरान खान साहब हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। आज जब उन्होंने आखिरकार दिल पे पत्थर रख के इमरान खान ने ये बात कह ही दी कि मैं बैठने को तैयार हूँ, तो उन्होंने फ़ौरन उसे रिजेक्ट कर दिया। उसे क्या माना कि ये तो जनाब NRO मांगना चाहता है, ये तो कोई रास्ता मांगना चाहता है। तो ये एक मुनाफ़क़त है जो हमारे सामने आ जाती है। अब ऑडियो देखें कि ऑडियो के अंदर कट हैं और वो बात कर रहे हैं 2 आपस में। लेकिन इमरान खान साहब ने बैठना होता तो जनाब फिर वो उनके पाँव पकड़ लेता जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक पावर हैं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट। वो फिर इमरान खान वही काम करता जो मरीम नवाज़ या नवाज शरीफ ने करके आए हैं या शहबाज शरीफ करके आए हैं। तो ये नहीं हो सकता। तो उस
वीडियो की या ऑडियो की ये एक असलियत है कि ऐसे वक्त में वो पुराना कहते हैं ना कि स्क्रिप्ट है और वही प्रोड्यूसर है, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि आप अपना स्क्रिप्ट राइटर भी बदलें और प्रोड्यूसर भी बदलें, क्योंकि इसमें जान नहीं है। इमरान खान की किरदार कशी के लिए आपको बड़े पाए का एक आदमी लेकर आना पड़ेगा। अगर आप जरदारी या मलिक रियाज जैसा शख्स लेकर आएंगे तो इसके ऊपर इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा और लोग उसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। हाँ, ये बात सच है कि एंगेजमेंट की गई थी, ये मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ और मुझे पता है कि इमरान खान साहब ने अपनी उस वक्त जो सूरत हाल थी, उन्हें कहा गया कि आप इन लोगों से बात करें और उन्होंने मजबूरन की, समझाने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बन सकी। ये बात सच है, बात होती रहती है और अभी भी हो रही थी। ये जो इमरान खान साहब धरना लेकर आए थे 25 मई का, इस वक्त भी 3 मुलाकातें हुई, हुकूमत की भी हो रही थी, एक और भी 2-3 जगहों पे मुलाकातें हो रही थी, बातचीत चल रही थी, लेकिन वो चीज़ें सामने नहीं आ सकी। लेकिन अब इमरान खान साहब ने कहा कि क्या मैंने पूरे मुल्क का ठेका मैंने उठाया हुआ है, आप सब ने ठेका नहीं उठाया हुआ। तो इमरान खान साहब तो देखें, उन्होंने पेशावर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें तो वो नज़र ये आ रहा है कि वो 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी के साथ आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नज़रें हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। पीर के रोज़ इमरान खान साहब ने वहाँ पे दरख्वास्त दायर करनी है, वहाँ पे केस लगना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये दे देती है श्योरिटी इमरान खान साहब को कि वो आराम से अपना एहतजाज लेकर आएँ और यहाँ पे एहतजाज करें, तो फिर तो अवाम का समंदर इस्लामाबाद में आ जाएगा। ये नहीं है कि पहले भी अवाम का समंदर नहीं आया, पहले भी बहुत लोग आए थे। जिस तरह से आए थे, जिस पोजीशन में आए थे और जो सूरत हाल थी, उसमें बहुत बड़ा क्राउड था। ये मानने की बात है, वो लड़े हैं और वहाँ पे जमकर डटे भी रहे हैं। ये राणा सनाउल्ला दावा नहीं कर सकता कि आपको मैं डी चौक नहीं आने दूंगा। वो डी चौक पर पहुँचे थे, ये उनके दावे की उन्होंने उनको रद्द किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर करती है और इमरान खान साहब 6 दिनों के बाद क्या बड़ा एक सरप्राइज़ लेकर आ सकते हैं, ये बड़ी ही मायने खेज बात है। देखें, हम रियलिस्टिक बात करते हैं, ये नहीं कि जनाब हुकूमत गिरा दे, ये वो ना, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, चीज़ें हैं पावर कॉरिडोर के हाथ में, या कंट्रोल टावर कह सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं, या पाकिस्तान की आर्मी कह सकते हैं। उनके साथ मामलात जैसे ही तय होंगे, जो भी गारंटी दी जाएगी, जो भी बातचीत की जाएगी, वो हतमी होगी। अवाम लेकर आना और आके जलसे जुलूस करके निकल जाना और बैठ जाना, इस चीज़ की ज़मानत नहीं है कि हुकूमतें चली जाएं। हुकूमतें तब जाती हैं जब कोई भेजने वाला हो, जैसे इमरान खान साहब को निकाला गया था। अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो आज एक सीटी बजाए और MKM धड़ाम से इस हुकूमत से निकल जाए, बाप पार्टी आराम से निकल जाए, चौधरी शुजाउत हुसैन आराम से निकल जाए। तो यानी कि वहाँ से अभी मामला सेट नहीं हुए, वो हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट फ्राहम कर रहे हैं, हुकूमत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। ये पेट्रोल की कीमत बढ़ाना, 7 तारीख को जाना, इनका तुर्की में जा रहे हैं शहबाज शरीफ, इसके अलावा बजट पेश करना, 10 जून तक तो हुकूमत नहीं जाने वाली। इमरान खान साहब प्रेशर बिल्ड करते रहेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल फ्री एंड फेयर होकर आएंगे, उसके बाद लोगों को लेकर आएंगे, वो लेकर आते हैं या नहीं आते ये भी अभी देखना है। लेकिन इमरान खान साहब के साथ हाथ हुआ है, और हाथ किसने किया है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें आप कह सकते हैं लोगों का पंजाब से ना निकलना, बहुत बड़ी तादाद में एक ये एस्पेक्ट्स हो सकता है। लेकिन जो लोग आ गए थे, तो बंदे 2 भी खड़े हों तो आप खड़े जाते हैं, आप अपने मौक़िफ़ आपका है तो आप फिर डट जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर वो वहाँ पे ठहर जाते तो खून खराबा होना था। मैंने डी चौक में हालात देखे थे, लोग चार्ज थे। इमरान खान साहब के आने के बाद आगे सिक्योरिटी फोर्सेस थी पाकिस्तान की, इन दोनों ने आपस में लड़ भिड़ना था और नुकसान आवाम का ही होना था, पाकिस्तान का होना था। लेकिन उसने एक स्टेटमैन होने के नाते, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते अपने लोगों को बचा लिया। कोई और होता तो वो दाव पे लगा देता, लाशें यहाँ पे लेकर निकल जाता और लाशों की सियासत करता। इमरान खान साहब ने ये नहीं किया। यहाँ पे लाशें गिर सकती थी और यकीनन गिरनी थी, जिस तरह की राणा सनाउल्लाह ने सूरत हाल बना दी थी, वो लाशें गिरने वाली थी। लेकिन अब देखें कि मरीम नवाज़ का जलसा था बहावलपुर में, वहाँ पे क्या किया जनाब, सारे सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस वाले आप कह लें, RPO कह लें, या वहाँ पे DPO कह लें, सारे मिले हुए थे, सारे जलसेगाह को प्रोटेक्ट कर रहे थे।
मतलब उसे अच्छा बनाने के लिए, वहाँ पे लोगों को एंगेज करने के लिए, चीज़ें मुहैया करने के लिए वहाँ पे बिजली चोरी की जा रही थी। सरकारी जो भी लोग थे उनकी हाज़िरियाँ वहाँ पे लगी गई। नर्सिस को कहा गया आपने ख़वातीन में बैठना है। इसके अलावा जितने भी सरकारी मुलाजमीन थे उनको जलसे में लेकर आए, लेकिन फिर भी उस तादाद में जलसा गाह नहीं भरी जा सकी जिस तरह से भरी जानी चाहिए थी। बहावलपुर के अवाम को मैं जानता हूँ, बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं और खचाखच स्टेडियम भरा होता है, ड्रिंक स्टेडियम बहावलपुर। इस शहर के वस्त में व्यवस्था है और मैं ख़ुद बहावलपुर का रिहायशी हूँ। मुझे बहावलपुर की एक एक गली, एक एक चप्पे का पता है और पता है कि कितने लोग कितने जलसे में आते हैं। इससे पहले तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जलसा था, उन्होंने बहुत बड़ा जलसा कर दिया था। मानने की बात है, फैक्ट है, जो बात माननी चाहिए, जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून जिस तरह से दावा करती है पंजाब की पार्टी होने का, वो पंजाब में इतना बड़ा क्राउड नहीं लेकर आ सकी जितना बड़ा लेकर आना चाहिए था। हत्ता के पूरे सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। वहाँ पे आपका हमजा शहबाज था। तो जिस तरह से ये जलसों का तोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है इमरान खान साहब को बीट करना। इमरान खान साहब के जलसों का रिकॉर्ड इनके रिकॉर्ड से बहुत बहुत आगे है, उनका ग्राफ बहुत ऊपर है। आप निकाल के देख लें फुटेजेस, आप चीज़ें निकाल के देख लें, लेकिन ये देखें कि ये हमारे ब्यूरोक्रेसी का काम है जो ये कर रही है। जिस तरह से वो कर रही है ये किसी, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी थी, मैंने उनके जलसे भी देखे हैं, उनमें इस तरह का काम नहीं किया गया। ये तो चोरी करने लग गए हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कुंडे लगा रहे हैं। तो आपको नज़र आता है कि फिर जो चोर होता है वो चोरों का सरबराह फिर चोरी वाली पार्टी और चोरी का जो एक अंसर होता है या एक जो नज़रिया होता है वो नीचे तक पहुंचाता है, उसमें सब शामिल हो जाते हैं। कहते हैं सारे लीडर चोर ने, दसी भी चोर हैं, कोई मसला ही नहीं। लेकिन इमरान खान साहब इसको निगलेक्ट करते थे, इसके ख़िलाफ़ थे। बहरहाल ये सूरत हाल थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आगे कुछ हैं ख़बरें वो आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।